हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूँ। आज जो है हम लोग क्लास 9th का ही जो है टू बी बहुपद जो चैप्टर था उसमें हम आज लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे, 10 के बारे में समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें योग ज्ञात करना सीखना है। कैसे कैसे योग ज्ञात किया जाता है, मतलब वो दिया है क्वेश्चन में कि दो बहुपद होगा, उन बहुपद को कैसे आपस में जोड़ सकते हैं, इसके बारे में इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, योग का नियम, मतलब योग। ठीक है, कैसे जोड़ा जाएगा, योगफल ज्ञात करना होगा तो कैसे योगफल ज्ञात किया जाएगा। 4 क्वेश्चन हम इसमें दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपद समूहों का योग ज्ञात करिए और प्रत्येक का योगफल का घात भी हमें बताना है। पहले तो हमको योग ज्ञात करना है, और योग जो है ये ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना, ये हम लोग बेसिक वीडियो में पढ़ चुके हैं। कैसे योग ज्ञात करते हैं, जैसे में जो जाति का होता है, जिसका पावर बराबर होता है, घात बराबर होता है, उन घात को गुणा में नहीं, मतलब जोड़ने में उसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका पावर बराबर होगा उसी को आपस में जोड़ा जा सकता है। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि 3y² माइनस का 7y प्लस का 5 और 6y³ 5y माइनस 7, ये दो दिए हैं। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, योगफल ज्ञात करना है इसका। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं योगफल, शुरू करते हैं सॉल्व से। ठीक है, चलिए पहले तो ध्यान दीजिए, ऐसे दो जब भी बहुपद होगा तो एक पहले वाले बहुपद को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, याद रहिएगा, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 3y² माइनस का 7y प्लस का 5 और के स्थान पे प्लस देंगे और निफिक होकर एक ब्रैकेट आप लोग चालू कर लीजिएगा, अपने पास से ब्रैकेट चालू कर ले, फिर इसको तोड़ देंगे ब्रैकेट को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 6y³ और प्लस 5y और माइनस के 7। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो प्लस वाले से, ये प्लस है, इसमें हम बारी बारी से गुणा कराएंगे। ठीक है, करिए। यहाँ पर देखिए 3y² माइनस 7y है ये। ठीक है, y प्लस का 5 और ये प्लस 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 6y³ बोले थे, प्लस प्लस गुणा में प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस गुणा में प्लस। ये याद रखिएगा, ये जो है याद रखिएगा। ठीक है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, गुणा में यही कंडीशन फॉलो होगा। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस प्लस, प्लस 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 प्लस, प्लस ही में इसको रखेंगे 5y, इसका इसमें प्लस माइनस माइनस 7। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 7, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अब इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े पावर के बाद से छोटा पावर, यानी बड़े से छोटे के क्रम में सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, लास्ट में सबसे छोटा पावर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े के पद में, और डिसेंडिंग बड़े से छोटे के पद में। याद होगा आप लोगों को, छोटे और बड़ा में, छोटे बड़े में हम लोग क्लास 5, 4, 6 में पढ़े थे। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ा पावर कौन है, ये है नो ये। चलिए इसको सबसे पहले लिख दीजिए, ये है सबसे पहले, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा, सॉरी सबसे बड़ा। तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा, चलिए इसी से ये हो जाएगा प्लस का 6y³। ठीक है, और प्लस का, अब y² लिखिए, इसके बाद बराबर बात ये है, तो 3y²। इसके बाद देखिए तो माइनस का 7y है, 7y प्लस का 5y, ये 5y है, अब प्लस का 5 और माइनस का 7। यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 बराबर है। अब इसमें जो जोड़ने वाला होगा उसको जोड़ देंगे और जो घटाने वाला होगा उसको घटा देंगे। तो देखिए तो कुछ जुड़ने वाला है, ये तो इसका पावर कोई बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे लिखिए 6y² और ये प्लस का y² का भी कोई नहीं है, इससे छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए ये पावर 1 पावर 1,
प्लस माइनस माइनस अर्थात घटेगा। ठीक है, बड़ा में से छोटा कौन है, बड़ा में कौन है 7 है, छोटा का है 5 है, तो 7 में से 5 गया 2y होगा। दोनों में से बड़ा कौन है 7 है, इसीलिए पहले माइनस लगा। प्लस का ये 5 में से 7 में से 5 घटेगा तो माइनस होगा, क्या बचेगा 2, ये भी किस में माइनस में। तो ये जो है हम लोग का क्या होगा, इसका सम होगा, इसका क्या होगा सम होगा, इसका योगफल होगा। इस क्वेश्चन को जब हम जोड़ेंगे तो योगफल के रूप में ही आएगा। अब इसमें बताना क्या है कि इसका घात भी बताइए। तो घात बताने के लिए सबसे बड़ा पावर जो होता है वही घात कहलाता है, यही घात है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, अर्थात घात बराबर जो है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, घात बराबर 3 हो जाएगा, घात बराबर 3 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। पहले इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, पावर देख लेते हैं, देखने के बाद से अपना एक डी असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। उसके बाद जो जोड़ने वाला होगा उसको जोड़ देंगे, जो घटाने वाला होगा उसको घटा देंगे, आंसर कुछ ना कुछ आएगा। उसके बाद से जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को घात मान लिया जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं, इसका काम लगेगा हमको, इसको इरेज करते हैं। दिया है क्या px बराबर दिया है, क्या दिया है px बराबर क्या दिया है 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, और qx बराबर दिया है qx बराबर माइनस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 6। एगो px एगो qx है, दोनों को करना है, सम करना है, जोड़ना है। अर्थात यहाँ पर ले लेंगे px और प्लस qx बराबर होगा तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लेंगे 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, माइनस है नो। तो देखो प्लस में तो यही होता है कि मतलब कुछ चिन्ह बदलता ही नहीं है, तो जो करते हो चिन्ह के साथ इसको रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऐसे भी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 3x² चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस का 5x प्लस का 6। यहाँ पर देख क्या कर सकते हैं 3x² और प्लस का 5x माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 3x² माइनस प्लस माइनस का 5x और प्लस का 6 प्लस 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 का 6। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, क्यों प्लस से जब भी गुणा करेंगे तो जो का त्यो सिंबल क्या हो जाएगा उतर जाएगा। ठीक है, चलिए अब यही बताए थे कि पहले इसको डी असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डी असेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पावर एक पास करेंगे, सबसे बड़ा पावर 2 है ना 2 है। कुछ हो भी सकता है क्या, देखिए यहाँ पे प्लस से 3x² से माइनस का 3x² का हो गया, दोनों कट गया। प्लस का 3x² से माइनस का 3 स्क्वायर कट गया। 5x प्लस का है अब 5x माइनस का है, ये दोनों का हो गया कट गया। यहाँ पे देखिए 6 में से 2 घटेंगे 4 बचेगा, तो योगफल तो 4 आया, लेकिन इसका मुँह का बताना है घात बताना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x का पावर 0, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, अर्थात घात बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, घात बराबर 0 हो जाएगा, घात बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, नहीं आएगा कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर था। अब हम तीसरे नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है py इक्वल में दिया है y² प्लस का y माइनस का 7, और qy दिया है y के पावर q प्लस का y² प्लस का 3y प्लस का 4। समझ में आ ही गया वो कैसे जोड़ रहे हैं। जोड़ में हम लोग py और प्लस का qy लिख देंगे, ऐसे ही qy, यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को बराबर में जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए y का स्क्वायर प्लस y माइनस 7, चाहे तो हम ब्रैकेट बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पे y का q रख देंगे, यहाँ पे प्लस का y का स्क्वायर रख देंगे,
प्लस का यहाँ पर 3y रख देंगे, प्लस का यहाँ पर 4 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा पावर पहले लिखेंगे, ये नो डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे में। सबसे बड़ा पावर y का पावर q है, उससे छोटा पावर y स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y और 3y प्लस का 4y हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 4, इसमें से घटेगा तो माइनस का बचेगा 3। इसमें सब ये होगा हम लोग का योगफल हो जाएगा। लेकिन घात क्या होगा इसका, तो इसका घात बराबर जो है, घात बराबर सबसे बड़ा पावर 3 है, अर्थात घात बराबर हो जाएगा 3, घात बराबर हो जाएगा 3, घात बराबर हो जाएगा 3। चलिए इसको भी देख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लास्ट है इसमें का सम में का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, तो PU बराबर 3u स्क्वायर माइनस 3u और प्लस 6, QU बराबर माइनस का u स्क्वायर प्लस का 4u और प्लस का 3, RU बराबर माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का 4। हमको सम करना है, तो सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम करने के लिए इन तीनों को जोड़ देंगे, PU प्लस QU प्लस RU इक्वल में इसको जोड़ दीजिए, 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6। कुछ नहीं कर रहे, सिंपल में जोड़ रहे, क्योंकि माइनस होता तब ना उस चिन्ह बदलता, नहीं बदलेगा इसमें। ये माइनस का क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस का 4u प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का 4। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ा जो पावर होगा उसको एक पास करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कर सकते हैं, चलिए करिए लेते हैं। तो क्या होगा 3u स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए u स्क्वायर और 2u स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ते हैं लेकिन आंसर माइनस से लिखते हैं। तो माइनस का 3u स्क्वायर ये भी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 3, और माइनस का ये क्या हो गया 3u स्क्वायर। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो अब u स्क्वायर हो गया, u हो गया, ओ माय गॉड गलत हो गया, ये u है ना, u स्क्वायर है, नहीं सही है, 3u स्क्वायर माइनस 3u। अब u के बारे में पढ़ना है, तो देखो यहाँ पे u का है, तो 3u माइनस का है और 4u। ठीक है, बचा का प्लस का 4 बचा, प्लस का 3 बचा, प्लस का 6 बचा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ओ कहाँ छूट गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई तक छूटा है, क्या छूटा है, चलिए कुछ छूटा नहीं है। यहाँ पर इसको हम जोड़ दिए हैं पहले, इसीलिए लग रहा है छूटा है। ठीक है, जोड़ दिए तो कम हो जाना चाहिए ना, कम हो गया है, छूटा नहीं है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, सिंपल हम ये u स्क्वायर से u स्क्वायर, 3u स्क्वायर से 3u स्क्वायर कर सकते हैं नो। चलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 4u में से जब 3u घटाएंगे तो क्या बचेगा, u बचेगा, अब प्लस 6 4 10 3 13 हो गया। ये हम लोग का योग आ गया, क्या गया योग, और इसका पावर 1 है, इसलिए घात बराबर जो है हो जाएगा 1, घात बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। जिस तरीक़े से सम करेंगे उसी तरीक़ा से उसका जो पावर होगा उस पावर को ही उसका घात मान लिया जाएगा। आज जो है हम लोग ने सम इसके बारे में सीखा, ये बुक NCERT में दिया गया है। ठीक है, आप लोग जाकर के वहाँ से NCERT बुक भी खोल सकते हैं। ठीक है, और UP बोर्ड है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।